हाय आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोई भी पीपीटी को एआई से प्रेजेंट कैसे करें। मतलब कि आपने बहुत सारा पीपीटी बनाया होगा अपने कॉलेज पीरियड में या फिर अपने प्रेजेंटेशन देने टाइम अपने जो फैकल्टी बोला होगा कि आपने पीपीटी बनाना है कोई भी टॉपिक पे, और इस टॉपिक के लिए आपने पीपीटी बनाया होगा, लेकिन इसमें घंटों टाइम जो है 4 घंटा 5 घंटा पूरा दिन या फिर एक एक दो दिन हमारा चला जाता है उस पीपीटी को बनाने में। तो उसके लिए हम एक बेस्ट सोल्यूशन लाए हैं कि आप कोई भी पीपीटी को आप अपनी अकॉर्डिंग, आप अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग आप जस्ट मिनटों में बना सकते हो। मतलब 10 15 20 मिनट, मतलब 4 घंटा 5 घंटा देने की जरूरत ही नहीं है उस चीज का, उस काम को जहाँ से कुछ आउटपुट ना निकल रहा हो। मतलब कि बस हम पीपीटी बनाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, फिर अगले दिन उस पीपीटी रखा ही रह जाता है। उस चीज के लिए हमें 4 घंटा 5 घंटा एक दिन दो तीन दिन क्यों देना है। तो इसलिए हम आपके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन लाए जिससे आप अपना पीपीटी को बना सकते हो और उसको प्रेजेंट कर सकते हो एक वैसे ही मैनर में जैसे आपने पहले करता था। उसके लिए हमें करना है कि एआई को यूज करना है कि आजकल चैट जीपीटी से तो बहुत सारा पीपीटी बनता है, लेकिन वो अच्छा नहीं होता है। अल्टरनेट ऑप्शन है जिससे हम मतलब डिफरेंट एआई है जिससे हम बस वो पीपीटी ही बना, उससे हम कोई भी पीपीटी को बना सकते हैं। बहुत सारा एआई आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, वो सब सारा एआई को यूज करके हम कोई भी पीपीटी को एक बेस्ट बना सकते हैं। तो हमें करना क्या है कि कोई भी एआई हमें लेना है। बहुत सारा एआई है, गामा एआई है, कैनवा एआई है। तो अभी हम बात करेंगे गामा एआई के बारे में, क्योंकि हम जो भी पीपीटी हम बनाएंगे वो गामा एआई पे सारा चीज हम बनाएंगे। और कोई भी पीपीटी को जब आप बनाओगे तो हमें बस एआई से कॉपी पेस्ट नहीं करना है। मतलब कि हम पीपीटी बनाए, ठीक है, और पीपीटी बनाने के बाद हमको डायरेक्ट वहाँ पे प्रेजेंट नहीं करना है। अगर आप वही चीज करोगे, वहां से कॉपी करोगे, वहाँ पर पेस्ट कर दोगे और वहाँ पर जाकर प्रेजेंट करोगे, तो वो सबको लगेगा कि ये भाई पेस्ट किया हुआ है, कॉपी किया गया। तो अगर आप वही किए कि चैट जीपीटी से बनाए और जाकर वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया, तो वो चीज फ्रूटफुल नहीं होगा। मीन सबको लगेगा कि ये रियल ऑथेंटिक नहीं है, डीप रिसर्च नहीं किया हुआ किसी भी टॉपिक पे। उसके लिए हमें करना क्या है कि पहले हम एआई से प्रॉम्प्ट लिखवाएंगे। प्रॉम्प्ट लिखवाने के बाद हम उसको एडिट करेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे जो भी कंटेंट हम देना चाहते थे क्या वो कंटेंट इसमें है। तो वो सब चीज पहले हम वो पढ़ेंगे कि कंटेंट मैच कर रहा है कि नहीं। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्या कि हम कोई भी ब्राउजर अपना ओपन कर लेंगे और यहाँ पे आके हम सर्च करेंगे क्या, गामा एआई। और जैसे ही हम गामा एआई सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको जो पहला लिंक आएगा वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो हमने बहुत सारा कुछ कुछ प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो अनलॉकिंग द स्काई, डीप डाइव इनटू ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में हमने इंटर्नशिप किया था। उसके लिए मुझे पीपीटी बनाना था, तो वहाँ के लिए मैंने ये डिजाइन किया था। तो यहीं से मैंने डिजाइन किया था। जब हमारे जूनियर्स आए थे तो मैंने वहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया था ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में, तो ये मैंने यहीं से बनाया था और उन्हें बहुत पसंद आया थे। फिर मैं आप लोगों के HTML और HTML5 को डिफरेंस समझाने के लिए मैंने यहीं से प्रेजेंटेशन बनाया था और यहीं से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। वो वीडियो मैं आई बटन पे दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो HTML और HTML5 के बीच में डिफरेंस। तो चलिए हम करेंगे क्या कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्रिएट न्यू एआई, मतलब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई प्रॉम्प्ट लिखोगे और यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बनाने के बाद क्या करेंगे, तो बस जो भी चीज आपने बना रखा है या फिर रिसेंटली जो आपने देख रखा है, टेम्पलेट से बहुत सारी चीज की यहाँ पे टेम्पलेट मिल जाएगा। जैसे आप जो भी चीज आपको करना है, जिस चीज से आप रिलेटेड मानना चाहते हैं कि आप अपना कुछ पहले से जो अपने टेम्पलेट इसमें दिया हुआ है वो यूज करना है। अगर मान के कि आपके पास बहुत कम टाइम है और उसमें भी चाहते हो ठीक ठाक प्रेजेंटेशन बनाना, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको जो भी बनाना है प्रेजेंटेशन आप बना सकते हो। लेकिन ये चीज हमेशा याद रखना कि बेस्ट आउटपुट तभी निकलता है जब आप अपना क्रिएटिविटी और प्लस एआई के साथ हम बनाएंगे। मतलब किसी भी काम को हम एआई प्लस अपना क्रिएटिविटी यूज करें तो वो चीज और अच्छा एडवांस बन जाता है, वो चीज और मस्त बन जाता है। हमें कोई एक चीज पे डिपेंड नहीं रहना है, ना हमें एआई पे बस डिपेंड रहना है और ना हम अपने क्रिएटिविटी को। अब अभी के टाइम में हम एआई को नहीं यूज करेंगे तो हमें लिए बहुत सारा पीछे हम चल जाएंगे, लेकिन अभी के टाइम में एआई को यूज करके और क्रिएटिविटी को अपना यूज करके आप बहुत आगे जा सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारा देख रखा है, क्रिएट न्यू एआई करते हैं। आप यहाँ जनरेट का ऑप्शन है, यहाँ पे कुछ भी चीज जो भी पीपीटी आपको जनरेट करना है वो सब चीज जनरेट कर सकते हो। कोई भी टेक्स्ट को आप अपीयर करवा सकते हो, किसी भी चीज का आउटलाइन दे सकते हो, या फिर किसी भी कंटेंट को आपको जनरेट करना है, किसी भी कंटेंट क्रिएट करना है, कोई भी टेक्स्ट कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह, तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। आप यहाँ पे इंपोर्ट योर है, यहाँ से जो भी अपना डॉक्यूमेंट आपने जो किया है वहां से आप कोई भी एडिट करके यहाँ से इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट कर सकते हो। बहुत सारे टेम्पलेट है और टेम्पलेट से बहुत सारी चीज आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो गामा एआई पे, जिससे आपको की अपना खुद का डिजाइन या फिर इसमें जो सर्च करोगे वो नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे बहुत सारा टेम्पलेट होता है, वो टेम्पलेट को यूज करके आप बहुत सारी चीज को एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको पसंद आ रहा है टेम्पलेट तो आप उसको यूज करके आप अपना पीपीटी या फिर किसी भी चीज को डिजाइन कर सकते हो। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो फिर आप एआई को बोलो अपने कर दे। यहाँ पे हम जनरेट पे क्लिक किए और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम आते हैं तो कुछ चीजों को हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो प्रेजेंटेशन है, वेब पेज है, यहाँ पे वेब पेज को भी आप डिजाइन कर सकते हो। आप अपना प्रॉम्प्ट दो कि आपका वेब पेज किस टाइप का होना चाहिए, आप कोई भी वेब पेज का डिजाइन कर सकते हो। कोई भी डॉक्यूमेंट को एडिट करना है, फिर किसी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, फिर किसी भी डॉक्यूमेंट बनाना है, उस डॉक्यूमेंट के फॉर्म में किसी भी चीज को आपको क्रिएट करना है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो किसी भी चीज को। सोशल मीडिया कंटेंट या फिर सोशल के बारे में किसी भी चीज को जानना है, इंस्टाग्राम फेसबुक या फिर गामा एआई पे हमें 10 कार्ड फ्री मिलता है। मतलब कि आप 10 स्लाइड तक पीपीटी आप फ्री में बना सकते हो। 10 स्लाइड से आप ज्यादा बनाओगे तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जो आप पे करोगे तो फिर आपको 10 स्लाइड से ज्यादा आपको बनाना है। और आई थिंक कॉलेज में प्रेजेंट करने के लिए अगर आप कोई ग्रुप में प्रेजेंट कर रहे हो या फिर आप खुद अकेले प्रेजेंट कर रहे हो, 5 स्लाइड्स मोर देन इनफ होते हैं प्रेजेंट करने के लिए। अगर आप ग्रुप में कर रहे हो, अगर मान के 5 लोग हैं एक ग्रुप में, तो 2-2 स्लाइड ईच मोर देन इनफ होता है किसी भी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए। बहुत ज्यादा होता है और उससे ज्यादा हो जाता है तो या तो फिर बोरिंग हो जाता है। तो हम गामा एआई पे 10 कार्ड तक हम फ्री में बना सकते हैं और आई थिंक 10 कार्ड मोर देन इनफ होता है किसी भी ग्रुप के लिए। अगर आप चाहते हो 10 स्लाइड से ज्यादा आपको चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे सर्च बड़ा है,
यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट लिखेंगे और आप चाहते हो कोई भी आइडिया को यहाँ पे आप लिख के प्रेजेंट कर सकते हो। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जनरेट पीपीटी ऑन एआई टूल्स एंड देयर यूज, और यहाँ पे हम जनरेट आउटलाइन करेंगे। और ये छोटा सा टॉपिक है इसलिए मैंने इजीली प्रॉम्प्ट लिख दिया। अगर आप चाहते हो कोई बड़ा टॉपिक या फिर कोई अच्छा टॉपिक है जिसपे आप उसको प्रॉम्प्ट नहीं लिख सकते हो, या फिर कुछ कुछ चीजें आपको इन्फॉर्मेशन उसमें चाहिए है कि मस्ट हमको ये सब इन्फॉर्मेशन उस टॉपिक में होना चाहिए, या फिर कोई एक आइडिया है जिसको एलिब्रेट करना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो आप करना क्या कि आप चैट जीपीटी को जाना पहले और चैट जीपीटी को आप बताना है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए उस स्लाइड में। वो कॉपी करके कोई भी एआई टूल पे मैं पेस्ट करूँ तो जिससे मुझे सेम ये सारे इन्फॉर्मेशन उसमें होने चाहिए, जिससे मैं यहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट वहां पे कोई भी एआई टूल पे जाके पेस्ट कर दूं तो मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन उस पीपीटी में मिल जाए। फिर हम यहाँ पे कोई प्रॉम्प्ट लिख लिया, ठीक है। प्रॉम्प्ट लिखने के बाद यहाँ पे हम जनरेट आउटलाइन करेंगे। जनरेट आउटलाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे बहुत सारे टॉपिक आएगा, मतलब टॉपिक का हेडिंग है कि क्या क्या टॉपिक उसमें रहेगा। ये सब सारे टॉपिक है जो इस स्लाइड्स में डिस्कस होंगे। तो ये हमारा जो पीपीटी बना है 10 टॉपिक है और 10 स्लाइड में डिस्कस किया गया है। यहाँ पे ये सब सारे टॉपिक है। अब यहाँ से आप किसी भी टॉपिक को एडिट कर सकते हो। मान के आपको इस टॉपिक को एडिट करना है, इसके में एंड करके कुछ और ऐड करना चाहते हो, आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, या फिर इसको रिमूव करना चाहते हो, क्रिएटिविटी या टाइम एफर्ट इस सारी चीज को रिमूव करना चाहते हो तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। आपको मान गया कि ये टॉपिक आपको पसंद नहीं है, अब इस टॉपिक को कंप्लीटली आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे देखना ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे ड्रैग एंड डिलीट का ऑप्शन है, ठीक है। डिलीट कार्ड करोगे ये कार्ड डिलीट हो जाएगा, मतलब ये टॉपिक कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। और आप कोई पीपीटी बनाओ उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ गया, आप चाहते हो कि इस इन्फॉर्मेशन को जरूरत नहीं है, उस इन्फॉर्मेशन को देने की जरूरत नहीं है, तो आप उसको यहाँ से डिलीट कर देना। स्टार्टिंग में ही आप डिलीट कर सकते हो जिससे कि आगे आपका स्लाइड नहीं बनेगा। तो हम यहाँ पे जनरेट पे जाकर क्लिक करेंगे और हमारा इंटरनेट स्पीड के अकॉर्डिंग ये हमारा पीपीटी रेडी हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इस पीपीटी को रेडी होने में। मैं ये जनरेट कर दिया पीपीटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड में जाएंगे और यहाँ पे कोई इमेज वगैरह है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया। आप चाहते हो इस टॉपिक को चेंज करना है तो आप क्या करना है कि इस टॉपिक को चाहते हो छोटा कर, इस टॉपिक को छोटा करना चाहते हो तो आप यहाँ से कॉपी करना, फिर चैट जीपीटी को बोलना इस टॉपिक को छोटा कर देगा, मतलब कि मीनिंग सेम हो लेकिन उसका कॉन्सेप्ट या फिर कंसाइज वे में होगा, जिससे कि मीनिंग सेम होगा लेकिन वो टॉपिक का हेडिंग अलग हो या फिर टॉपिक छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ पे एडिट कर सकते हो। आप चाहते हो कि इस टेक्स्ट को हमेशा थोड़ा सा हाईलाइट करना है तो हाईलाइट करने के यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, जिससे थोड़ा हाईलाइट होती है, रेड कलर हो जाएगा अपने आप। आप चाहते हो इसको क्या करना है, इटैलिक वगैरह में कर सकते हो, जिससे कि ये एक माने ये डिलीवर जो ऑप्शन है इसको आप बस चाहते हो इटैलिक में कर दें, ये क्या हो गया, इटैलिक में हो गया। तो किसी भी टेक्स्ट को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हो, किसी भी डिजाइन को चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ऐड नोट कर रहा है। ऐड नोट का ऑप्शन इसलिए है कि यहाँ पे आप कोई भी चीज यहाँ पे ऐड करो तो स्लाइड में सेम चीज वहाँ पे विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे देखो तो थीम है, कार्ड स्टाइलिंग, मतलब इस कार्ड को आप स्पेशली इस कार्ड को बस डिजाइन करते हो, मतलब हर एक कार्ड में आपको ऑप्शन रहेगा कि जिस कार्ड पे आप डिजाइन कर सकते हो। मान के जाते हो इस कार्ड का कोई भी चीज आप डिजाइन कर सकते हो, जैसे कलर चेंज कर सकते हो, या फिर इस पेज में बस जो भी चीज आपको एडिट करना है आप इस पे चेंज कर सकते हो यहाँ से। फिर आप एआई को बोल सकते हो कि एडिट विद एआई एजेंट, मतलब इस पे क्लिक करोगे तो उसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको कुछ प्रॉम्प्ट देके उसको आप बोलोगे कि मुझे इस पीपीटी में कुछ चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर कुछ इमेज ऐड करना चाहिए, तो ये आपको इमेज ऐड कर देगा, फिर कुछ इन्फॉर्मेशन और ऐड कर देगा आपको टाइटल वाला स्लाइड पे। मैं ये सब सारी चीज डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारे स्लाइड में मुझे 10 स्लाइड अपना है, 10 स्लाइड में ही आपको ऑप्शन रहेगा। अब 10 स्लाइड में किसी भी स्लाइड में आके आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे क्या है, ड्रैग टू मूव क्लिक ओपन में। आपको लगता है कि स्लाइड मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर ये स्लाइड इस टॉपिक में नहीं होना चाहिए, तो आप इस स्लाइड को डिलीट कर सकते हो। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यूआरएल कॉपी हो गया बस ये कार्ड का, मतलब ये कार्ड को आप किसी को यूआरएल भेजोगे तो ये भेज सकते हो। यहाँ से कॉपी कर सकते हो, उससे डुप्लीकेट कार्ड बना सकते हो। आप चाहते हो सेम स्लाइड्स को 2 बार रिपीट करने का तो आप ये यहाँ कर सकते हो। और यहाँ पे देखना 2 स्लाइड के बीच में देखना, जैसे ये स्लाइड है, ये स्लाइड है, जो भी यहाँ पे 2 स्लाइड के बीच में कुछ कुछ बटन यहाँ पे दिख रहा है, तो अब यहाँ पे प्लस में क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ब्लैंक कार्ड क्रिएट हो जाएगा, मतलब कि एक और कार्ड क्रिएट हो जाएगा आपके लिए, और उस कार्ड में आप कुछ ऐड करना चाहते हो। मान के ये दोनों कार्ड के बीच में एक और कार्ड होना चाहिए जिसमें आप कुछ इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर सको। तो उसके लिए क्या करना है, आप यहाँ पे प्लस ब्लैंक कार्ड करोगे, या फिर आप चाहते हो कोई एक ब्लैंक कार्ड होना चाहिए जिसपे बस इमेज होना चाहिए, मतलब वो 3-4 इमेज होना चाहिए, इमेज का सेक्शन होना चाहिए, और उस इमेज के नीचे उस इमेज का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तब यहाँ पे ब्लैंक कार्ड पे क्लिक करोगे, एक नया स्लाइड बनेगा, उस नया स्लाइड में आप कोई भी इमेज को आप खुद अपना एक्सपोर्ट कर सकते हो, या फिर उस एआई को ही बोलोगे, उसी स्लाइड में जाके एआई को बोलोगे कि मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा इमेज चाहिए और इसके इमेज के अकॉर्डिंग से डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आपको एक नया स्लाइड मिलेगा, उस ब्लैंक स्लाइड में जो भी 1 इमेज 2 इमेज 3 इमेज को इमेज ऐड करना, वहां पे आके इमेज ऐड करो, उस इमेज के नीचे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। या फिर रो कॉलम बना सकते हो, उसमें डेटा बना सकते हो, कोई चार्ट बना सकते हो, या फिर कोई भी टेबल बना सकते हो। तो आप यहाँ पे ऐड ब्लैंक कार्ड करना, अभी हम देखेंगे इसको कैसे करना है। ऐड ब्लैंक कार्ड पे क्लिक करके आप इस सब चीज को यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे एआई को बोलना ऐड कार्ड विद एआई, मतलब कि यहाँ पे क्लिक करोगे ऐड कार्ड विद एआई, मतलब आप इसको बोलोगे तो ये खुद एक आपके लिए कार्ड क्रिएट कर देगा, एक नया कार्ड क्रिएट कर देगा। आप जिस भी टॉपिक आप चाहते हो कि एआई टूल के बारे में फ्यूचर क्या हो, मतलब जितने भी एआई टूल यहाँ पे डिस्कस्ड है उस पे एक जिसमें डिस्कस्ड हो कि हमें उस जो टूल है उस टूल का फ्यूचर यूज क्या है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, एआई को बोलेगे वो आपके लिए एक नया स्लाइड क्रिएट कर देगा खुद। और ऐड फ्रॉम टेम्पलेट, मतलब जितने भी टेम्पलेट इस गामा एआई में है उस टेम्पलेट को यूज करके आप नया स्लाइड बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि जितने भी टेम्पलेट में कोई कार्ड आपको पसंद है, कोई भी टेम्पलेट आपको पसंद है, उस टेम्पलेट का बस एक कार्ड आपको चाहिए, तो आप उसके लिए ऐड फ्रॉम टेम्पलेट करके
करके वहां से आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड ब्लैंक कार्ड करेंगे। ब्लैंक कार्ड में जाके एक हमारा नया स्लाइड क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे देखना 3 इमेज लिखा हुआ है, 3 इमेज कॉलम, और उसके तीनों इमेज के नीचे आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3 इमेज का सेक्शन आ जाएगा। वहां से कोई भी इमेज को आप अपने डिवाइस से एक्सपोर्ट करके यहाँ पे लाके फिर उसकी इमेज के बारे में इन्फॉर्मेशन खुद लिख सकते हो या फिर लिखवा सकते हो एआई से। यहाँ पे एक इमेज रहेगा और टेक्स्ट रहेगा। यहाँ पे 2 कॉलम बनेगा, उस 2 कॉलम के बीच में आप कोई इन्फॉर्मेशन आ जाता हो, किसी भी चीज को डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हो तो आप 2 कॉलम के बीच में आप क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे चाहते हो कि एक्सेंट राइट है, मतलब इमेज को इस साइड होना चाहिए, कॉलम को इस साइड होना चाहिए, तो आप ये भी कर सकते हो। यहाँ से टेम्पलेट है तो आप टेम्पलेट का यूज कर सकते हो। तो ये जो ऑप्शन है सारे स्लाइड के बीच में मिलेगा, और यहाँ पे ये सब ऑप्शन जो भी होगा आपको सारे स्लाइड में मिलेगा, जिससे आप हर एक स्लाइड में आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीज चेंज करना चाहते हो, कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन लाना चाहते हो, कोई भी इमेज को यूज करना चाहते हो, कोई भी टेक्स्ट को यूज करना चाहते हो। यहाँ पे आके बेसिक ब्लॉक है कि आप ऐसा हेडिंग दे सकते हो, इस टाइप की हेडिंग रहेगा, ऐसा टाइटल रहेगा, फॉन्ट रहेगा, फॉन्ट में टाइटल वगैरह में कुछ भी एडिट कर सकते हो, वो सब चीज आप कर सकते हो। टेबल वगैरह बनाना है आपको, 2x2 का टेबल बनाना है जिसमें आपको कोई सी भी चीज को एक्सप्लेन करना है टेबल के फॉर्म में, तो आप यहाँ से कर सकते हो। बुलेट लिस्ट बनाना है या फिर टू डू लिस्ट बनाना है, ये सब सारे पीपीटी में कहीं अच्छे पीपीटी में ये सब रहता है। तो ये सब सारी चीज को आप एक्सप्लोर करना जिससे आपको पीपीटी और अट्रैक्टिव और अच्छा बन सके, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज को डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वीडियो काफी लंबा बन जाता है इसके लिए। तो आप ये सब सारी चीज को खुद एक्सप्लोर करना। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, शेयर पे क्लिक करोगे तो शेयर करने के बाद आप किसी भी चाहते हो किसी भी क्लाइंट को आपको ईमेल भेजना है, ठीक है, ये पीपीटी आपको किसी भी क्लाइंट को भेजना है, तो आप यहाँ पे ईमेल उसका डालो, ये अपने आप आपको उससे क्लाइंट के पास चला जाएगा। मतलब यहीं पे आप ईमेल डालोगे तो आपको ईमेल खोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, यहीं से आप ईमेल उसका टाइप करो और ईमेल टाइप करने के बाद ये पीपीटी डायरेक्टली आपके क्लाइंट के पास चला जाएगा। फिर चाहते हो एक्सपोर्ट करना, तो एक्सपोर्ट एज ए पीडीएफ करना चाहते हो, मतलब किसी दोस्त को या किसी को भेजना है तो आप एक्सपोर्ट टू पीडीएफ में करना, सेंड करके उसको दिखाना है कि कैसा लग रहा है, फिर उसको भी इस टॉपिक पे सेम टॉपिक पे काम करना है, तो आप एक्सपोर्ट टू पीडीएफ करना जिससे वो जान सके। अगर कहीं भी प्रेजेंट करना है, कॉलेज या स्कूल में कहीं भी प्रेजेंट करना है, आपको प्रेजेंटेशन देना है, तो एक्सपोर्ट टू पावर पॉइंट करना जिससे कि इजिली कहीं भी एक्सेसिबल हो, कहीं भी यूज हो सके वो चीज। और गूगल स्लाइड के फॉर्म में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, पीएनजी के फॉर्म में एक्सपोर्ट कर सकते हो, और डायरेक्टली इसको लिंक्डइन पे भी शेयर कर सकते हो। आप यहाँ से डायरेक्ट लिंक्डइन पर पोस्ट कर सकते हो किसी भी कार्ड को या फिर किसी भी पीपीटी को, किसी भी एक स्लाइड को या फिर पूरे पीपीटी को भी आप यहाँ से लिंक्डइन पर डायरेक्टली शेयर कर सकते हो। ये सारा ऑप्शन हो गया इंपोर्ट करने का। फिर यहाँ से आप थीम चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखते एडिट थीम करोगे तो आपको ये थीम वैसे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन हम चाहते हो इस थीम चेंज करना, तो आप बी हैप्पी वाला है, कोई भी नीचे जितनी भी थीम है, बहुत सारे थीम है, आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग जो भी इस थीम का सूटेबल लगे, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो भी इस टॉपिक को जो भी थीम उसको सूटेबल लगे वो आप चेंज कर सकते हो। ये भी थीम काफी अच्छा लग रहा है, ब्लैक और ये सारा कॉम्बिनेशन। तो ये सब सारी चीज को एक्सप्लोर करना। और मैं बताऊं पहले वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि आप बहुत सारे मैंने एआई पहले जो बता रखा है उस एआई टूल को आप यूज करना, पीपीटी वाले एआई टूल जो भी है मैंने बता रखा है वीडियो के स्टार्टिंग में, जो भी एआई टूल आपको बेस्ट लगे मुझे उस चीज को कमेंट करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, एंड प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले और नया नया कंटेंट आपके लिए ला सकूं।